Hello everyone, my name is Deepak Sood and today we are going to start with our lesson number 5 which is present perfect continuous tense। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। उसके लिए दो कंडीशंस हमने देखनी है। नंबर एक, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आना चाहिए। दूसरा, जिस भी एक्टिविटी की, जिस भी काम की बात हो रही है उस वाक्य में, उसका शुरुआती समय यानी कि उसको शुरू होने का टाइम ज़रूर दिया हुआ होना चाहिए, तो वह बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जांपल देखते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अब रहा हूँ आ गया कि अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और सुबह शुरू किया था मैंने, तो सुबह शुरुआत का समय भी आ गया, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर मैं बोलता मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो इसमें समय नहीं है, तो ये होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये डिफरेंस समझना बड़ा ज़रूरी है दोनों में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय और रहा हूँ, रहे हैं, रही है, और समय कौन सा? शुरुआती समय। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इतना देखते हैं पीछे रहा हूँ, रहे हैं, रही है होना चाहिए, राइट। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। राम पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। अलार्म 6 बजे से बज रहा है। अब देखते हैं कि इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके रूल्स सीखते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस तो इंग्लिश बोलना है, राइट। तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इंग्लिश कैसे बोलनी है उसके लिए रूल्स हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी आईएनजी के साथ, और समय को सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस या फिर फॉर का। अब देखते हैं हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ पे लगता है। हैव बीन लगता है आई, वी, यू या फिर प्लूरल्स के साथ। प्लूरल्स यानी कि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की या व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसको हम प्लूरल्स कहते हैं। इन सभी केसेस में हैव बीन लगेगा। हैज़ बीन कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, किसी का भी नाम आ गया, राम, श्याम, इट, हिज, हर, एट्सेट्रा, यहाँ पे हैज़ बीन लगेगा। सिंस और फोर, इसका डिफरेंस समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सिंस लगता है जब हमें शुरुआत का जो समय दिया है वो बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि ये मंडे शुरू हुआ, ये मार्च में शुरू हुआ, 2020 में शुरू हुआ, 23 Feb, 3 o'clock, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अप्रैल, दिसंबर। तो जब ये क्लियरली मेंशन होगा तो हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉर हम यूज़ करेंगे जब हमें ड्यूरेशन दी होगी, जब हमें ये नहीं पता कि वो मंडे शुरू हुआ या नहीं, पर हमें ये पता है कि 2 दिन पहले शुरू हुआ, हम बोलेंगे 3 महीने पहले शुरू हुआ, मैं 5 साल से कर रहा हूँ, मैं 4 घंटों से कर रहा हूँ। जब हम इस तरीके से बोलेंगे, अवधि के को यूज़ करेंगे, तो ड्यूरेशन को यूज़ करेंगे, तो हम उन सेंटेंसेस में हम फॉर लगाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई के साथ हमेशा हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों? क्योंकि सुबह बोला हुआ है हमने, बिल्कुल क्लियर टाइम दिया हुआ है कि सुबह से कर रहा हूँ, तो इसमें सिंस लगेगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। लोग पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। लोग यानी कि एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। 2 घंटे यानी ड्यूरेशन की बात हो रही है, हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया कि 1 बजे या 3 बजे, हमें पता है कि 2 घंटे से ड्यूरेशन, सो फॉर लगेगा। पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट 2 hours। आगे है, वह मार्च से इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। वह, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, एक बंदा है, और क्लियर टाइम दिया हुआ है मार्च, तो इसमें सिंस लगेगा। ही हैज़ बीन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस मार्च। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हुए तो क्या रूल्स हैं? कोई चेंज नहीं है, सेम रूल्स हैं, बस ये करना है कि हमने नॉट ऐड कर देना है हैज़ और हैव बीन के बीच में। श्याम हैज़ नॉट बीन कमिंग टू वर्क सिंस मंडे। दे हैव नॉट बीन आंसरिंग कॉल्स फॉर लास्ट 1 वीक। कोई चेंज नहीं है, सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब पहले हैज़ बीन था, अब हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, तो इसमें रूल बड़ा आसान है, जैसे बाकी के हमारे पहले वीडियोस में मैंने बताया। हेल्पिंग वर्ब को हमने सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। पहले इसको कैसे बोलेंगे? हैव दे बीन स्टेइंग इनडोर्स फॉर लास्ट 4 weeks। हैव शुरू में लग गया, क्या वह 4 हफ्ते से अंदर रह रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हैज़ ही बीन फॉलोइंग हर सिंस फेब्रुअरी, राइट। तो क्या वो फेब्रुअरी से उसका पीछा कर रहे हैं, राइट। तो हमने हैज़ है फ्रंट में लगाया, बाकी सब हमने सेम कंटिन्यू किया,
तो ये हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बन गया, राइट। अब इसमें एक एडिशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हम क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, राइट। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में लग जाते हैं। वो हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग, जैसे इस तरीके के सेंटेंस हो जाएंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इससे आपको मदद मिली होगी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप जल्दी से इनको ट्रांसलेट करिए, इनकी फ़ोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं चेक करूँगा एंड आई विल हेल्प यू इफ़ देयर विल बी एनी मिस्टेक्स, राइट। सो अगर आपको लगता है कि मेरा एफर्ट आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।